नमस्कार दोस्तों, इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको तो इतना 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 ज्यादा शेयर करना, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, आपने पहले भी सुना होगा लेकिन सुनाने का अंदाज कुछ अलग रहेगा। तो आप मेरे साथ में जुड़िएगा और इस कहानी को सुनेगा। आपने नाम सुना है दोस्तों, एक शासक का नाम है और उस शासक का नाम था पृथ्वीराज तरते, यानी पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तरते के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पृथ्वीराज तरते हैं, मैं इसके बारे में आज कुछ बताने वाला नहीं हूं, केवल इसका लव कॉन्टेक्ट बताने वाला हूं दोस्तों, कि मतलब का इसका प्रेम कैसा था सहयोगिता के साथ में, बस इसी के साथ में, क्योंकि इसको हम विस्तारित रूप से जब चौहान राजवंश के बारे में पढ़ेंगे तो उस शासक के बारे में वहां स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसको केवल मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, तो इस कहानी को कैसे याद करें, और याद तो वैसे होगी लेकिन इसको हम कैसे शासक थे दोस्तों जिन्होंने भले अपने प्राण छोड़ दिए लेकिन दूसरे के प्राण बचा लिए, ऐसे हम शासकों की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मतलब कि इसको मैं शानदार तरीके से याद करवाऊंगा, तो वीडियो को देखना, बीच में नहीं छोड़ना। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये जो पृथ्वीराज तरते था, देखिए मैं केवल कहानी बता रहा हूं, इसके बारे में और कुछ जिक्र करने वाला नहीं हूं, केवल एक पृथ्वीराज तरते की कहानी। देखिए मतलब कि जो पृथ्वीराज तरते हैं दोस्तों, इस पृथ्वीराज तरते के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर चौहान। बताइए क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे दोस्तों, और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था दोस्तों कर्पूरी देवी। बताइए क्या नाम था? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी क्या थी दोस्तों? तो कर्पूरी देवी इनकी क्या थी? माता थी दोस्तों, यानी इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। और ये जो कर्पूरी देवी थी, इस कर्पूरी देवी के साथ में इस सोमेश्वर चौहान का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। अब सुनना है और समझना है कि मतलब कि जो पृथ्वीराज तरते था, जो चौहान था, इनका जन्म होता है दोस्तों, वह जन्म होता है 11 में। मतलब कि आपके खोपड़े में बस एक ही चीज सेट करना है, केवल 11 और सब छोड़ देना है, कि मतलब कि इसका शासनकाल भी 11 से शुरू होता है और इसके शासनकाल में हमें याद ही क्या रखना है? 11, क्योंकि 11 में ही 1192 ही तराइन का दूसरा युद्ध होता है, 1192 ईस्वी में, और तराइन के जो द्वितीय युद्ध होता है, उस द्वितीय युद्ध के दौरान में इसके साथ में कुछ घटनाएं घट जाती हैं। तो मतलब कि 1192 का खेल खत्म हो जाता है, तो खेल मतलब कि 11 में शुरू हुई, 11 में खत्म हुई, बस यह तो याद करना अपना। तो देखो अब इसके कारण हमें कितना याद रखना है? केवल 11 याद रखना है, बस और कुछ याद नहीं रखना है। अब जब पृथ्वीराज तरते का जन्म हुआ दोस्तों, तो पृथ्वीराज तरते का जन्म कब हुआ है? तो वो 11 में तो होगा, क्योंकि मैंने बात 11 की है। तो देखिए 11 में जन्म हुआ, लेकिन जब ये पैदा हुए तो ये पैदा हुए जगह कितना फुट को? कि 6 फुट को चोर पैदा हुए, और ये एक ही मम्मी ने क्या करी? तो एक ही मम्मी ने इसको छठी में भर्ती करवा दी। बताओ क्या किया? इसको छठवीं में भर्ती करवा दिया। मतलब इसका जन्म हुआ है दोस्तों कब है? तो इसका जन्म कब हुआ है? 1166 में, यानी पृथ्वीराज तरते का जन्म कब हुआ है? 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में इस पृथ्वीराज तरते का जन्म हुआ। अब हुआ क्या हुआ, तो ये देखना है क्या हुआ। तो देखिए 1166 में जन्म हुआ, तो इसकी मां ने इसको किसमें भर्ती करवा दिया? छठी क्लास में भर्ती करवा दिया। अब छठी से क्या है? छठी में थोड़ी रहेगो, तो ये छठे से 7वीं में भी आएगो। बताओ आएगो कि नहीं आएगो? तो इसको यानी 7वीं में आया ये, तो मतलब कि 1100 तो आएगा, 11 तो आएगा। अब ये छठे से कौन सी में आ गयो? 7वीं में आ गयो, मतलब 1100, और ये मैंने लिख दियो 7, यानी 11 तो आएगा, और 7वीं में छठी पास होकर 7वीं में आ गयो। बताओ आयो कि नहीं आयो? अब 7वीं में आता है वो इकाई के साथ में घटना। तो देखिए शुरू में ही प्रेमी आशिक था दोस्तों, तो मतलब 7वीं में सप्लीमेंट्री आ गया। बताओ क्या आ गया? सप्लीमेंट्री, इसलिए इसको 7
सातवीं 2 बार बढ़नी पड़ी। बताओ कितनी बार? 2 बार। 1166 में जन्म हुआ, 1177 में क्या हुआ? तो ये 1177 ईस्वी में दोस्तों शासक बन जाता है। बताइए क्या बन गया? शासक बन गया। कौन सी रियासत का? तो अजमेर रियासत का 1177 ईस्वी में कौन शासक हो गया? तो पृथ्वीराज तरते पृथ्वीराज चौहान। अब आपको जोड़ना है, क्योंकि जोड़वा के तो आपने आता ही होगा कि 1166 में अगर 77 राणू है तो कितने जाणू है? तो जाणू है दोस्तों 11। बताओ कितने जाणू है? 11। अगर आप इसमें 11 जोड़ते हो तो मेरे को तो यही लगता है 77 ही आते होंगे। तो देखिए यानी ये कितने वर्ष की उम्र में शासक बन गया? तो बताओ कितनी वर्ष की उम्र में शासक बना है? ये 11 वर्ष की उम्र में। बताइए कितनी वर्ष की उम्र में कौन शासक बन गया? तो 11 वर्ष की उम्र में 1177 में पृथ्वीराज तरते शासक बन जाता है। अब देखो मतलब मैं ये करवा रहा हूं, मतलब इसको शासन कब तक चले हो? तो इसको शासन चले हो दोस्तों 1177 में शुरू हो। अब देखो मैंने बताया कि ये 7वीं में सप्लीमेंट्री आ गया, तो 7वीं इसको 2 बार पढ़नी पड़ी। बताओ पढ़नी पड़ी कि नहीं पढ़नी पड़ी? अरे तुम्हें भी तो आएंगे सप्लीमेंट्री, तो दोबारा पढ़ना पड़ता होगा उसको। तो देखो अब ये 7वीं से 8वीं में आएगा, 8वीं में ये पास हो जाता है। 8वीं में क्या हो गया? पास हो गया। पास होते ही देखो ये आ गया 9th में। बताओ कौन सी में आ गया? 9th में। लेकिन फिर वही घटना, क्योंकि इसकी सप्लीमेंट्री आने की तो आदत छोड़ी नहीं इसने। फिर 9वीं में ये क्या आ गया? तो ये आ गया दोस्तों सप्लीमेंट्री। इसलिए ये भी इसको कितनी बार पढ़नी पड़ी? 2 बार। तो मतलब कि 1177 में इसका शासनकाल शुरू होता है और कब तक रहता है? 1192 तक के। किस शासक का? पृथ्वीराज तरते का। यानी 1166 में जन्म हुआ, 1177 में शासक बना, 1192 ईस्वी तक इसका शासक था। 6 वर्ष यानी 11 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? शासक हो गया। लेकिन अब 11 वर्ष का बालक क्या शासन चलाएगा? आप सभी को पता है कि 11 वर्ष का छोरा शासन चला सकेगा क्या? तो नहीं चला सकेगा भी। इसलिए इसकी जो शासन की जिम्मेदारी है वह शासन की जिम्मेदारी कौन लेती है? तो बताइए कौन लेती है? इसकी मां कर्पूरी के बेटा तू तो 11 वर्ष को है, तू तो शासन है संभाल, जो आओगी बल्ला वह मैं संभालूंगी। बता है कि नहीं है? तो देखो यानी इसकी जो संरक्षिका है दोस्तों वह संरक्षिका कौन बन गई? तो इसकी जो संरक्षिका है वह संरक्षिका बन जाती है कौन है? इनकी मां कर्पूरी देवी। संरक्षिका का मतलब होता है दोस्तों इसके पद की रक्षा करने वाली। बताओ किसकी रक्षा करने वाली? पद की रक्षा करने वाली। कौन बन गई? इनकी माता, जिसका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। और इस कर्पूरी देवी ने मात्र 1 वर्ष तक, बताओ कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक ये शासन की जिम्मेदारी संभाली इसने। कितने तक? 1 वर्ष तक, 1178 ईस्वी तक है। अब 1178 ईस्वी के बाद में इसका विधि वैदिक रूप से शासन किसका शुरू हो गया? तो किसका शुरू हो गया दोस्तों? पृथ्वीराज तरते का। यानी पृथ्वीराज तरते ने अपना विधि वैदिक रूप से शासनकाल शुरू किया था दोस्तों 1178 ईस्वी में। क्योंकि 1 साल तक तो कौन संभाली थी? इनकी मां, जिसका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। अब हुआ क्या? हुआ वही जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बताइए क्या हुआ? तो देखिए इस पृथ्वीराज तरते ने दोस्तों एक नीति अपनाई थी और उस नीति का नाम था दिग्विजय की नीति। बताइए कौन सी? दिग्विजय की नीति। मतलब अड़ोस पड़ोस के राज्यों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। बताइए क्या करवाना? अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। तो इसने कई शासकों को हराया दोस्तों और कई राज्यों पर अपना अधिकार किया। इसने कई शासकों को परास्त किया क्योंकि दिग्विजय की नीति के तहत में इसने अपने आसपास के राज्यों पर अधिकार करने के लिए तो इसने ये नीति अपनाई थी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये जो पृथ्वीराज तरते हैं, इस पृथ्वीराज तरते के साथ में एक अनियंत्रित घटना घटती है। वो क्या घटती है? देखिए तो देखिए इसके साथ में क्या घटना घटी दोस्तों कि जो पृथ्वीराज तरते था, इस पृथ्वीराज तरते का जो ननिहाल था वह ननिहाल कहां था? तो इसका ननिहाल था दोस्तों दिल्ली। बताइए इनका ननिहाल कहां था? तो इनका ननिहाल था दोस्तों दिल्ली। बताइए किसका ननिहाल? तो पृथ्वीराज तरते का ननिहाल कहां था? दिल्ली। लेकिन इस पृथ्वीराज तरते की समकालीन एक और रियासत थी दोस्तों और उस रियासत का नाम था कन्नौज।
बताइए कौन सी? कन्नौज। और कन्नौज कहां पड़ती है? यूपी में। और यहाँ का जो शासक था दोस्तों उसका नाम था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। और ये जो जयचंद गढ़वाल है, इस जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, और इसकी जो पुत्री थी, इसकी जो छोरी थी भाई, उस छोरी का नाम था संयोगिता। बताइए क्या नाम था? संयोगिता। अब देखो नाम ही है संयोगिता, तो संयोग तो मिलना ही मिलना है, बोलो है कि नहीं है? हाँ, तो देखिए यानी इसके समकालीन कौन सी रियासत थी दोस्तों? कन्नौज। और कन्नौज कहां पड़ती है? यूपी में। यहाँ का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। और उसकी छोरी का क्या नाम था? संयोगिता। अब हुआ क्या, यानी इस भाई साहब का ननिहाल भी दिल्ली, और ये भाई को ननिहाल भी कहां? तो ये को ननिहाल भी दिल्ली। हुआ क्या कि एक बार जो ये पृथ्वीराज करते हैं, ये पृथ्वीराज करते भी घूमने कहां चले गए हो? मामा के घूमने चले गए हो। और यह जो बाई है, ये बाई भी घूमने कहां चली गई? तो यह भी घूमने चली गई कहां? अपने ननिहाल दिल्ली में। यानी इसका जो ननिहाल था दोस्तों, इसका ननिहाल भी कहां था? दिल्ली में। और इसका ननिहाल भी कहां था भाई साहब? पृथ्वीराज करते का। तो ये ननिहाल भी था दोस्तों दिल्ली में। अब हुआ क्या? हुआ वही जो हम सोच रहे हैं, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी जब पृथ्वीराज करते यहाँ अपने ननिहाल में घूमने के लिए जाते हैं, जब संयोगिता अपने ननिहाल में जाती हैं, तो एक दिन क्या हुआ, ये जो पृथ्वीराज करते था, ये पृथ्वीराज करते एक पार्क में गया हुआ था, और उस पार्क में इसकी जो नजर है वह नजर टकरा जाती है किससे? संयोगिता से। अब देखो जो ये पृथ्वीराज करते था, ये एक बदसूरत शासक था। मतलब कि यो अपनी भाषा में बोलो ना कि छो को कौन लागे, तो यो छो को कौन लागे है? कौन है? पृथ्वीराज तरते। अब इस पृथ्वीराज तरते का मतलब कि उस बगीचे में किसके साथ में? संयोगिता के साथ में मिल गया संयोग। बताओ क्या मिल गया? संयोग। संयोग ये मिला कि पृथ्वीराज तरते को ये जो संयोगिता है, ये संयोगिता उस पार्क में ही क्या कर देती है? इसको दे देती है दिल। बताओ उसको क्या दे बेटी? तो ये दे बेटी दोस्तों दिल। किसको? तो ये किसको दे बेटी? पृथ्वीराज तरते को। और पृथ्वीराज तरते और इस संयोगिता के मध्य क्या हो गया? प्रेम हो गया दोस्तों। अब देखो जयचंद गढ़वाल जो इनके ननिहाल में भेजो, तो छोरी ने जाकर काय कर ली, इनके पृथ्वीराज करते, इनके जो पिता सोमेश्वर, इन्हें ननिहाल में भेजो, तो बताओ इसने क्या कर बैठे हो? तो इस जो इनका पृथ्वीराज और जो संयोगिता का प्रेम है, ये प्रेम इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि एक दूसरे के बिना दोनों ही नहीं रह सकते। इसीलिए क्या हुआ, इस बात की धीरे धीरे कानून का खबर लग जाती है। किसको? यानी ये खबर लग जाती है किसको? तो सोमेश्वर चौहान को। सोमेश्वर चौहान को खबर लगी, तो मतलब पृथ्वीराज तरते को वापस बुला लिया। बताओ किसको बुला लिया? पृथ्वीराज तरते को बुला लिया। किसने? सोमेश्वर चौहान ने। अब भाई साहब इस बात की कानों का खबर लग जाती है जयचंद गढ़वाल को कि मतलब छोरी ने कहा लेने तो भेजो, छोरी कहां टाको बटा के बैठ गई। इसलिए इसको भी वापस बुला लिया। किसने? जयचंद गढ़वाल ने। किसको? संयोगिता को। अब तुम्हें पता है कि जब दो दिल बिछड़ जाते हैं, तो बिछड़ने के बाद में उन दोनों के दिल में क्या गुजरता है, ये आपको पता है। ये आपको पता है हम से ज्यादा, बोलो है कि नहीं है? हाँ, अब देखो कि मतलब कि संयोगिता और पृथ्वीराज करते दोनों ही बिछड़ जाते हैं। अब बिछड़ने के पश्चात में ये बात को पतो किसको चाले हो? जयचंद गढ़वाल को। क्या पतो चाले हो कि मतलब कि छोरी को काटो तो उनके साथ में बढ़ गयो, तो पृथ्वीराज करते के साथ में बढ़ गयो। इसलिए जयचंद गढ़वाल को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर वो क्या करता है, इस संयोगिता को एक कमरे में बंद कर देता है। मतलब कि इसको क्या किया, तो इसको एक कमरे में बंद कर दिया। बताइए किसको? संयोगिता को। लेकिन संयोगिता का संयोग किसके साथ में था? पृथ्वीराज तरते के साथ में। इसलिए संयोगिता पृथ्वीराज तरते के बिना तो पल भर नहीं जी सकती। इसलिए उस कमरे में इसको दिमाग लगे घुट गई, तो नहीं लगे हो। ये कारण इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट है, वे कॉन्टेक्ट तो आजकल तुम्हें पता है कि प्राचीन समय में तो कोई
मोबाइल तो है नहीं था, तो व्हाट्सएप तो इनकी चैटिंग चलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं कि इनके पास में मोबाइल था दोस्तों, और इनके दोनों की चैटिंग आपस में चल रही थी। इस बात का खबर किसको चली? जयचंद गढ़वाल को, कि छोरी ने कमरा में डाल दिया अकेली, तो भी यह चैटिंग करती मान रही गुना है, पता है कि नहीं है? इसीलिए ये क्या करता है जयचंद गढ़वाल, ये जयचंद गढ़वाल इसका विवाह करने की सोचता है दोस्तों। बताओ क्या करने की सोचता है? विवाह यानी शादी करने की सोचता है। अब एक बार जब पृथ्वीराज तरते बैठे हो और पृथ्वीराज तरते बैठे हो, दोनों की यानी मैसेज चल रहे हैं, तो एक बार क्या हो कि इस पृथ्वीराज तरते को क्या हो, बैलेंस खत्म हो गयो, मोबाइल को रिचार्ज खत्म हो गयो। तो ये इस संयोगिता से क्या कहता है, ये इस संयोगिता से कहता है कि ऐसा क्या कह दूं कि तेरे दिल को छू जाए, ऐसा क्या कह दूं कि तेरे दिल को छू जाए, ऐसे किससे दुआ मांगो कि तू मेरी हो जाए, अरे तुझे पाना नहीं तेरी हो जाना, ये तमन्ना है मेरी, ये किससे दुआ मांगो कि ये पूरी हो जाए। तो देखिए ये तमन्ना थी इसकी संयोगिता को पाने की, तो ये तमन्ना मांगता है, और मांगेगा किससे? तो मांगेगा ये खुदा से, और किससे मांगेगा भाई, पता है कि नहीं है? तो देखिए इस पृथ्वीराज और संयोगिता का जो प्रेम है दोस्तों, ये प्रेम इतना बढ़ता गया कि एक दूसरे के बिना ये दोनों नहीं रह सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं क्या कि मतलब कि ये जो पृथ्वीराज और जो संयोगिता है, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कौन है? जयचंद गढ़वाल इसका क्या रख देता है? तो इसका विवाह करने की सोच लेता है, और ये इसका रख देता है स्वयंवर। बताओ क्या रख दिया? स्वयंवर। और इसका जो स्वयंवर रखा, देखो स्वयंवर का मतलब होता है कि मतलब कि ये जो मेरी चोरी है संयोगिता, ये स्वयं ही अपना क्या चुनेगी? वर चुनेगी भैया। इसलिए इस जयचंद गढ़वाल ने इसका क्या रख दिया दोस्तों? स्वयंवर रख दिया, और स्वयंवर के लिए एक पंडाल सजा दिया इसके लिए, यानी एक पंडाल सजा दिया किसके लिए? संयोगिता के लिए, कि मतलब कि सभी राजाओं को न्योता दे दिया कि मतलब कि आपको इस स्वयंवर में आना है, स्वयंवर में आना है। अगर किसी को हमारी चोरी पसंद कर लेती है तो उसी के साथ में चोरी को टंटो में अट जाना है, विवाह कर देना अभी। इसीलिए ये जो कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, इसने क्या रख दिया दोस्तों? इनका स्वयंवर रख दिया, सभी राजाओं को न्योता दे दिया कि आपको इस स्वयंवर में आना है भाई, स्वयंवर में आना है। तो सभी राजा स्वयंवर में आए, क्योंकि विवाह से संबंधित बात है तो भाई साहब आना ही पड़ता है, तो सब राजा आए। तो देखो इसने पंडाल बना दिया, किसने? तो ये पंडाल बना दिया किसने? जयचंद गढ़वाल ने। और ये जो जयचंद गढ़वाल ने दोस्तों, इसने यहाँ में टेंटा की कुर्सियां मिटा दी भी इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से क्या बना दी इसने? कुर्सियां बना दी भी, इधर बना दी, इधर बना दी, इधर बना दी, और इसके रास्ते पर एक रास्ता तो ये रख दिया, और एक रास्ता ये रख दिया। और यहाँ पर इसने क्या किया? तो इसने वही किया जो किसी ने नहीं किया। मतलब क्या किया? तो इसने यहाँ पर जो ये पृथ्वीराज तरते हैं, इस पृथ्वीराज तरते की यहाँ मूर्ति स्थापित करवा दी दोस्तों, यानी इसकी क्या बना दी? प्रतिमा बना दी। मतलब जहाँ राजा महाराजाओं के चप्पल जूते खुलते हैं, वहां तो इसकी प्रतिमा बना दी, किसकी? तो पृथ्वीराज तरते की। अब स्वयंवर को टाइम हो, सभी राजा आया, तो सभी राजा आकर उन्होंने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। मतलब कि यहाँ राजा आयो यहाँ बैठ गयो, यहाँ राजा आयो यहाँ बैठ गयो, यहाँ राजा आयो यहाँ बैठ गयो, यहाँ को यहाँ बैठ गयो, यहाँ को यहाँ बैठ गयो, और जैसे आता गया वैसे यहाँ बैठता गया भाई। ये ले जैसे आता गया वैसे यहाँ बैठता गया। अब स्वयंवर को टाइम हो, अब जो संयोगिता है वह संयोगिता तो आएगी कि नहीं आएगी? ये लो भाई ये संयोगिता है, और ये जो संयोगिता थी वास्तव में ही संयोगिता ही थी भी। देखो क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके वही थी, ये इसके मैं अगर बताऊं तो ये इनके क्या थे? तो ये इनके थे दोस्तों काले काले बाल। और क्या हुआ कि मतलब कि ये जो पृथ्वीराज है और ये जो संयोगिता है, मतलब कि ये संयोगिता का इस पांडाल में प्रवेश होता है, और पांडाल में इनका जो ही प्रवेश हुआ दोस्तों, तो प्रवेश होते ही इसके दिल में तो एक ही बात खटक रही थी कि कहां
पृथ्वीराज दिखे और मैं ये वरमाला उसके गले में डाल दूं। बस यही बात इसके दिल में खटक रही थी। तो ये क्या करती हैं, ये जो ही इस पांडाल में प्रवेश करती हैं, तो पांडाल में प्रवेश करते ही इसको तो क्या चाहिए था, तो इसको तो वही चाहिए था, कौन है, पृथ्वीराज तरते। लेकिन पृथ्वीराज तरते की जो प्रतिमा है वह तो कहां लगा रखी थी, जहां राजा महाराजाओं के चप्पल जूते खुलते हैं। और इस जो स्वयंवर है, इस स्वयंवर में किसने, तो जयचंद गढ़वाल ने तो किसको न्योता ही नहीं दिया, तो पृथ्वीराज तरते को तो इस स्वयंवर में बुलाया नहीं। उसको बुला लेता तो सहयोगिता सीधे ही उसके गले में वरमाला डालती। बताओ डालती ही नहीं डालती, अरे बोलो डालती ना। तो इस कारण इस जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर में किसको नहीं बुलाया, तो जय यानी पृथ्वीराज तरते को नहीं बुलाया और इसकी प्रतिमा को बाहर स्थापित करवा दिया। दोस्तों अब जो ही ये बाई को प्रवेश हो इस पांडाल में, तो इसने यहाँ देखा, तो यहाँ अनेक राजा इसको देखने, यानी मतलब कि जो अनेक राजा आए हुए थे उन्होंने इनको देखा और इन्होंने उनको देखा। लेकिन वह कहते हैं कि प्यार में वही होता है जो चाहते हैं। वह उनके साथ में वही हुआ कि मतलब किसने इस राजा को देखा, इसके बाद में इसको देखा और फिर तो उसने किसी को देखा ही नहीं है। वह सीधी इस पंडाल से बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकलकर वो देखती हैं तो उसे नजर में आती हैं कौन है, पृथ्वीराज तरते की प्रतिमा। और कहते हैं कि जो पृथ्वीराज तरते की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को देखकर संयोगिता ने क्या किया, तो संयोगिता ने वही किया कि ये जो माला है, ये माला इसके गले में डाल दी। किसके गले में, तो ये गले में डाल दी दोस्तों पृथ्वीराज तरते की प्रतिमा यानी मूर्ति में, यानी गले में डाल दी इसने माला। किसने, पृथ्वीराज की तरते मतलब कि संयोगिता ने। अब इस बात की पता ये राजा महाराजाओं को चले हो। राजा महाराजा कहे कि मतलब है अगर तेरी चोरी को कॉन्टेक्ट अगर दूसरे के साथ में, तो तुमने बुलाए क्यों, बताओ है कि नहीं है। तो इस कारण ये इसके जो राजा महाराजा आए हुए थे ये किससे नाराज हो जाते हैं, जयचंद गढ़वाल से नाराज हो जाते हैं। दोस्तों अब हुआ क्या, तो देखिए ये जो इसके ऊपर जो प्रतिमा के ऊपर जो इन्होंने ये माला डाली, दोस्तों इस बात की जो खबर ले रहा था, वह खबर ले रहा था कौन है, पृथ्वीराज तरते का जो मित्र था चंद्रवरदाय। उस चंद्रवरदाय को ये खबर थी कि पृथ्वीराज तरते की महबूबा ये जो वरमाला है ये किसके डाल देती हैं, पृथ्वीराज तरते की प्रतिमा पर। अब तुरंत आजकल तो खबरी होते हैं ना, खबरी जानते हो, वह खबरी तुरंत खबर पहुंचा देते हैं किसके पास में, अपने मित्र पृथ्वीराज तरते के पास में, कि तेरी महबूबा ने वही किया जो तू चाहता था। क्या हुआ दोस्तों, जब इसको इस बात का पता चलता है पृथ्वीराज तरते को कि मतलब कि संयोगिता ने अपनी प्रतिमा के ऊपर ही क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, तो माला डाल दी। इसलिए चंद्रवरदाय के कहे हुए कथनों के अनुसार पृथ्वीराज तरते स्वयं अपने नाट्यरमा, इसके घोड़े का नाम था, उस नाट्यरम्य घोड़े को तैयार करता है कि हो जा तैयार नाट्यरमा, अब तो हमें लेकर आना है किसका, संयोगिता को। इसलिए नाट्यरमा को रवाना करते हैं तुरंत और पहुंच जाते हैं किसके पास में, संयोगिता के पास में। संयोगिता ने जो ही अपने महबूब को देखा और महबूब को देखकर उसके चरणों में लिपट जाती हैं, मतलब कि उसके चरण स्पर्श करती हैं। तब पृथ्वीराज तरते ने कहा, उसे उठाकर कहा कि महबूबा तेरी जगह इन चरणों में नहीं है, तेरी जगह तो यहाँ है, मेरे दिल में है। दोस्तों इसीलिए ये जो संयोगिता है, इस संयोगिता को इस स्वयंवर से उठाकर पृथ्वीराज चौहान कहाँ ले जाता है, अजमेर लिया जाता है और यहाँ इसके साथ में क्या करता है, तो करता है दोस्तों गंधर्व विवाह। बताओ क्या करता है, गंधर्व विवाह, यानी गंधर्व विवाह का मतलब होता है पहले लव फिर शादी। तो इनके साथ में फिर लव हुआ पहले और फिर इन्होंने क्या की दोस्तों, शादी की। तो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे, इस पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तरते के बारे में हमने एक छोटी सी कहानी जानी है दोस्तों। और ये जो कहानी है, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और इतना शेयर करिएगा जितना आज दिन तक किसी वीडियो को नहीं किया है, क्योंकि यानी हमें इसके विस्तारित रूप में इस पृथ्वीराज तरते की बात अजमेर रियासत में ही करेंगे, लेकिन हमने छोटी सी कहानी आपके लिए बनाई है दोस्तों। तो इसीलिए आपको अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को शेयर में करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।